तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये हुई सुबह के बाद अभी तक में कि आज यहाँ पर कोई मतलब अभी तक दिल टूटी वाली शायरी किसी ने नहीं बोली, और ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो ऐसे ऐसे जो इवेंट हो रहे हैं ना, वहाँ दिल टूटे आशिकी चले आ रहे हैं सब, मतलब एक के बाद एक पेले हुए हैं वही लोग। अभी 3-4 दिन पहले एक इवेंट में गए थे, तो वहाँ बैठ के अब हमने सोचा कुछ मतलब वही होगा, रिफ्रेशमेंट होगा, कुछ होगा। वो एक के बाद एक जो जा रहा दिल टूटी आशिकी, मतलब सब वहाँ पे एकदम वही आ गए, सुनील शेट्टी धड़कन वाले, सब वही हौके पड़े हैं। अब ये इतना मतलब माहौल हो गया था कि पीछे बैठे बैठे हम रोने लगे, और उस लड़की की याद में हमने रो दिया जो हमारी ज़िंदगी में ही नहीं आई। मतलब रोते रहे, बाद में बगल वाला कंधे पे हाथ रख के कह रहा भाई होता है। हमने क्या होता है? कह रहा ब्रेकअप हुआ है क्या? हमने चूतिया हो क्या? 1 मिनट के लिए हम आज तक रिलेशनशिप में नहीं आए और तुम बता रहे हो ब्रेकअप है? कह रहा तो तुम चूतिया हो, रो रो के कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ हाँ सही कह रहे, कहाँ से आवाज़ आई भाई? हाँ तो यही सब चीज़ है। और सबसे पहले तो ये बोल दूं कि अगर बीच में मतलब परफॉर्मेंस के कहीं भी आपको लग रहा है कि आपको नहीं अच्छा लग रहा है या बोरिंग हो रहा है, तो आप यूँ कर देना। कैसे करोगे आप लोग? सब लोग कर दो यार। नहीं नहीं, जहाँ खराब लगे वहाँ आप यूँ करना। कैसे करोगे? मैं जानना चाहता हूँ ना, कैसे करोगे भाई? ये कहाँ से आए हो तुम मार के? तब ठीक है, फिर तुम तो पीछे इधर आ जाओ थोड़ी देर। पूरा तुम वो खराब करोगे। तो भाई ठीक है, जिसको लगे वो ऐसे करना। जब ऐसे करना मैं यूँ कर दूंगा, क्योंकि मैंने दिए हैं पूरे पैसे और मैं करूँगा पूरा परफॉर्म। हाँ तो तुम हाँ तो सही है। अब ये चीज़ है कि सिचुएशन ये है कि अभी मतलब पहला परफॉर्मेंस है और सुबह से ही चीज़ें बहुत गड़बड़ चल रही हैं। सुबह सुबह वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो हैंडल निकल के बाहर आ गया, कपड़े के लिए अलमारी खोली उसका हैंडल बाहर आ गया। अब बहुत देर से मतलब वेट कर रहा हूँ कि वॉशरूम जाऊँ कि ना जाऊँ। हाँ दिमाग में गंदगी देखो। अबे भैया वॉश बेसिन की बात कर रहे हैं हम। तुमने क्या समझ लिया? इन सबको हार्पिक की चाय पिला के भेजना है आज यहाँ से। वैसे एक चीज़ और याद आई हार्पिक से कि सबसे ज़्यादा चूतिया ये काट रहे हैं टीवी ऐड वाले, है ना? बता रहे हैं हमारे 99.9% जर्म्स। मैं जो 1.1% जर्म तुमसे क्यों नहीं मारा जा रहा है? मतलब तुम्हारा दामाद लग रहा है वो Z+ सिक्योरिटी लेके आ रहा है, क्यों नहीं मार पा रहे हो उसको? बस उसी पे हौके हुए हैं। तो अभी क्या है कि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली का बहुत ही लोअर क्लास लड़का हूँ, और वो दिख भी रहा होगा क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे लिए ढंग का मुँह भी नहीं अफोर्ड कर पाए। और दूसरी चीज़ ये कि एक मिडिल क्लास फैमिली का मतलब ये भी लेवल है कि हमारे यहाँ हम कुत्ता नहीं पाल पा रहे हैं। जब पालने की बात होती है तो बाप मेरे यही कहते नहीं 2 नहीं रहेंगे एक घर में, 2 रहेंगे दिन भर लड़ेंगे। एक बार सपने में मैंने सोच लिया, नहीं मैं ले आया, जैसे लेके आया गेट पे ऑलरेडी बोर्ड लगा था, डॉग्स एंड अरविंद आर नॉट अलाउड। क्या चीज़? नहीं वो तो उनकी हिम्मत रह गई ना, रह रहा हूँ इतने साल से। तो यही है कि मिडिल क्लास फैमिली का मतलब बहुत ही लोअर क्लास लड़का हूँ। और चीज़ें ये हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मतलब मिडिल क्लास फैमिली, इसमें जो मिडिल फिंगर मतलब मिडिल वर्ड जो है वो मेरे लिए है। घर पे मतलब हम अभी भी इतनी उम्र में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता है। घर में बड़े भाई से तेज़ आवाज़ में बात करो, तुम्हारा बड़ा भाई है वो। छोटी बहन से ऊंची आवाज़ में बात करो, छोटी बहन है तुम्हारी वो। बहन चो हम कौन है फिर? हैं? हमें भी तो बताओ हम कौन है? दूसरी चीज़ ये कि फैमिली में मतलब सीन ये है ना कि अभी ऐसी चीज़ें चल रही हैं लगातार कि कोई मतलब रिस्पेक्ट है ही नहीं। और हमको कभी कभी ये चीज़ लगता भी है देख के कि जैसे नॉर्मल फैमिलीज में बेबी होते हैं तो डॉक्टर जो होता है ना वो एकदम तौलिया में लपेट के हंसते हुए लेके आ रहा है, नहीं आपके यहाँ बेबी हुआ है, मुंह मीठा करिए। पक्की बात मैं बता रहा हूँ, मेरे यहाँ नर्स ने या डॉक्टर ने ऐसे टांग से यूँ पकड़ा होगा उल्टा, और एक हाथ से बंद की होगी नाक, कहा कि माँ बाप को बोल रहे हैं, कह रहे हैं क्या किया था आप लोगों ने, ये हादसा हो गया है आपके यहाँ, ये गलती हुई है, इसको सुधारिए ले जाके। झोला वोला लाएँ कि नहीं लाएँ? बाप ने कहा होगा तौलिया में, अरे उसका मतलब खुद का मुँह उसका हगीज का हुआ पड़ा है, उसको हम क्या देंगे तौलिया में, ले जाइए इसको ऐसे ही। और एक चीज़ और है, जैसे
मतलब ये है कि अभी फैमिली वगैरह में सारी चीज़ें ऐसे चल रही हैं, और मेरे घर में शुरू से नहीं चली, चल मेरी बाहर भी नहीं रही है, जो बात सही है, लेकिन शुरुआत घर से हुई। और ये रहा कि चीज़ों को, मतलब हम इंडियंस फैमिली में आपको पता होगा ना कि दूसरे फैमिलीज़ में चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं लोग, हमारे यहाँ अब्यूज़ कर रहे हैं। टूथपेस्ट के ट्यूब आपने देखा है कि जब तक उसकी चीखें ना निकल जाएं उसको यूज़ करे जा रहे हैं, उसमें निकल नहीं रहा, इमेजिन करे ले रहे हैं ब्रश लगा लगा के, लेकिन नई 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 नहीं लेके आएंगे नई लेकर नहीं आएंगे। वो नई ट्यूब लाने से अच्छा है वो दिमाग लगा रहे रात में, सुबह जल्दी उठ जाएंगे, सुबह जल्दी उठ के ट्राई कर लेंगे, हमारे में निकला, बाद में जो झेले और यही सारी चीज़ें हैं, चीज़ों को मतलब वो कर रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली का एक लेवल आप ये समझिए कि ये गंदी कपड़े से मतलब चीज़ें साफ़ कर रहे हैं अभी भी, है ना। ये कोई फ्रिज साफ़ करनी है, गंदा कपड़ा लेके आओ, बच्चों वैज्ञानिक भी परेशान हो गया, बीकर तोड़ रहा अपने लैब में, ऐसी कौन सी टेक्निक आ गई, ये गंदे कपड़े से चीज़ें साफ़ करे ले रहे हैं ये चीज़ों को रीयूज़ करने वाला चीज़ है। अब वो आप समझो ना, रिसाइकिल वाला जो कल्चर है ना, वो मिडिल क्लास फैमिली नहीं दिया हुआ है चीज़ों को रिसाइकिल वाला। कंपनी वाले भी सोच रहे हैं 250 ट्यूब बना के मार्केट में डाली थी, अभी तक 100 आई, 150 क्यों नहीं आई। 1 महीने का माल भर के दिया था, 3 महीने हो गए, ये क्या खुद से बना के पेस्ट भर रहे हैं क्या आप और चीज़ों को रीयूज़ करने वाला ही मतलब ट्रेंड है, जिसकी वजह से हमको बीकॉम करना पड़ा, है ना, क्योंकि मतलब मन नहीं था मेरा, और बीकॉम इसलिए करना पड़ा क्योंकि बड़े वाले भाई की किताबें रखी थी। अब आप मेरे कहने इससे एक बार अभी और कोई पढ़ सकता है, तो कहने लगे आप तुम ही कर लो। मैंने कहा ठीक है, फिर हमने कहा देख लो LLB BA हो तो वो भी निकाल लो एक बार में और एक चीज़ ये है कि जब मतलब 12th क्लास में थे तभी हमारे पापा हमारे सर पे सवार हो गए थे, कहने लगे ऐसा है तुमको कॉमर्स लेना है इंटर में। मैंने कहा ठीक है, पढ़ेंगे साइंस भी नहीं, कॉमर्स भी नहीं पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है, ले लिया। फिर जब पास करके आए तो ग्रेजुएशन में ये वाला लॉजिक हो ही चुका था कि नहीं पढ़ना तो इसी से भाई, किताबें हैं ही हैं, है ना, करियर वरियर क्या है वो बनता रहेगा अगले जन्म में, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ वो सही से हो जाए बस। तो बीकॉम कर लिया। अब बीकॉम ख़त्म होते होते तक उन्होंने कहा बेटा हमारा सपना है तुम बैंक की तैयारी करो। और हम बैठ के कमरे में सोच रहे हैं कि ये हमारे बाप हैं, हमारी गर्लफ्रेंड है, इनकी मतलब डिमांड बढ़ती चली जा रही है, समझी में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है घर में दूसरी चीज़ चली शुरू से नहीं दिमाग में, और ये भी हमने आपसे बोला, हमने कहा बैंक की तैयारी हम करेंगे, पापा हमारी तैयारी कौन करेगा ये बताओ, हमारी स्टैंडअप की तैयारी कौन करेगा, हम बैंक की तैयारी करेंगे तो। लेकिन झक मार के करना पड़ा। और बैंकिंग का मतलब ये है कि अब कॉन्फिडेंशियल चीज़ है तो नाम नहीं ले सकते हम, यही महिंद्रा इंस्टीट्यूट से हमने किया था। कितने लोगों ने यहाँ पे मतलब किया है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, कोई है तो कर रहे हैं कि कर चुके हैं, कर रहे हैं, मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गया यहाँ आना पड़ गया वो वहाँ पे यही सीन है, तो वो नहीं कंपटीशन का। अब हमने तो जितना पढ़ा हम उतने में निकल आए, हमसे तो उतना ही नहीं झेला गया। तो यहाँ पे अब वही कॉन्फिडेंशियल है, महिंद्रा का नाम नहीं लेंगे आप लोग के सामने, और ये भी नहीं बता सकते कि कपूरथला वाली ब्रांच थी तो पहले दिन क्लास करने आए यहाँ पे, ये टीचर यहाँ के अलग ट्रिप में चल रहे हैं, ये सब सुबह सुबह चाय के साथ माल फूक के आ रहे हैं। पहली क्लास में बैठे तो रीजनिंग का सब्जेक्ट मतलब पीरियड चल रहा था, और रीजनिंग पढ़ाई जा रही है। रीजनिंग मतलब ना कि आपकी वो मेंटली चीज़ें चेक करते हैं, आप कितना सोच सकते हो, समझ सकते हो, और लिटरली उसमें ऐसे ऐसे सवाल हैं कि जो सोचने की क्षमता आपकी क्लास में घुसने के पहले वो भी ख़त्म हो जाती है अंदर। तो पहला वो सब्जेक्ट रीजनिंग का चल रहा था, उसमें सवाल बता रहे हैं वो, राम का भाई श्याम है, श्याम की बहन सुनीता है, तो सुनीता का सोनू से क्या संबंध है। एंड आई वॉज लाइक कि चूतिया ये श्याम के बाप से पूछना, उसका उससे नाजायज़ संबंध है, कौन सा संबंध है ये हम क्या बताएं। साले हमसे 15,000 रुपये लेके 7 बजे तुम तीसरे फैमिली में उंगली करवा रहे हो बुला के वो तो हुआ मतलब बगल वाले लड़के ने क्या है ये सब चीज़ें यहाँ चल रही हैं, कितना टाइम तुम्हें हो गया, कह रहा हमारा भी आज ही से है। मैंने कहा झेलो, तुम भी झेलो। फिर वो गए, उसके बाद मैथ के टीचर चले आए। अब मैथ्स क्या है, मैथ्स से तो पहले शुरू से ही नफरत। वो आए, वो मतलब अलग ट्रिप में आए, उनका तो चेहरा देख के लग रहा था ये 2-3 बार चढ़ते चढ़ते जी ने उन्होंने फूंक दिया। क्लास में घुसते उनका सवाल अलग चल रहा था बिल्कुल। वो आए, उन्होंने कहा एक रेलगाड़ी 200 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, पुल उसने 5 मिनट में पार कर लिया है। अब ये बताओ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कै बजे पहुंचेगी। एंड अगेन आई वाज लाइक कि भाई चूतिया है क्या, IRCTC का इंक्वायरी नंबर उस पर फ़ोन करके पता करना है।
15,000 रुपये हमारे बाप ने भरे इसके लिए कि हम तुझे बताएं ट्रेन कितने बजे आ रही है, हैं? तो बगल वाले लड़के से हमें कहना पड़ा, हमने पता करो उनको सैलरी मिल रही है, इंसेंटिव लगा के गांजा दिया जा रहा है इन्हें यहाँ। यही सारी चीज़ें चल रही हैं। और क्या है कि घूम के वापस मुद्दे पे आते हैं मिडिल क्लास फैमिली का। मिडिल क्लास फैमिली में आपने एक चीज़ नोटिस की हो या नहीं की हो, कितने लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ पे? तो साले इसको MCC करो, मिडिल क्लास क्लब करो। तो मिडिल क्लास फैमिली में एक चीज़ हमने नोटिस की, क्या है कि दूसरी फैमिलीज वाले ना जो टेंशन में हो रहे हैं, तो किस वजह से हो रहे हैं? उनका बड़ा बिजनेस है, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, उनके शेयर मार्केट में पैसे लगे, उनका ग्रो नहीं हो रहा। मिडिल क्लास फैमिली में बिना मतलब गुस्सा हो रहे हैं बच्चों पे। हमारे बाप लिटरली हमारे अगल बगल घूम के जब महंगाई बढ़ती तो हमें कस देते हैं आके। वो हमसे कह रहे हैं बताओ आलू इतना महंगा हो गया, सरसों का तेल 20 रुपये लीटर हो गया। तो हमने कहा आपके हिसाब से आपका लौंडा दिन भर आलू खा के तेल पी रहा है, इसीलिए रेट बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि मतलब ऐसा एक्सप्रेशन ये देंगे कि इनका लौंडा ही वित्त मंत्रालय संभाल रहा है, वित्त मंत्री से इनके लौंडे की रात भर चैटिंग चल रही, बाबू सुबह उठ के सब चीज़ें महंगी कर दो। और यही सब चीज़ें हैं। मतलब गुस्से का लेवल इनका ये है ना कि पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है 30 पैसे, और गुस्सा इनका आप देख लीजिए जैसे इनको बड़े बड़े टैंकर ला के घर पे रखने पड़ रहे हैं। पेट्रोल के दाम इतने, और चल रहे हैं ये साइकिल से। मतलब समझ में ये नहीं आ रहा है कि कौन सी गद्दी साइकिल की उठा के 5 लीटर तेल डलवा रहे हैं, इनको इतना गुस्सा आ रहा है। और यही सब चीज़ें हैं। सुबह वॉशरूम जा रहे हैं, 45 मिनट अंदर बैठ के सोच रहे हैं राहुल गांधी बेंचो कहाँ गलती कर रहा है जो यूपी में जीत नहीं पा रहा। और बाहर खड़े हो के भाई तू अपनी गलती पानी डाल, बाहर निकल, दूसरा आदमी गलती करने के लिए खड़ा हुआ है। तो यही सब चीज़ें हैं मतलब मिडिल क्लास फैमिली की। और बहुत सारी चीज़ें, अब क्या ही चीज़ें बताई जाएँ। कुल मिला के ये समझ लीजिए कि मिडिल क्लास फैमिली में लड़कों के करियर से ज़्यादा मतलब सीरियस चीज़ें किस पे ली जाती हैं। घर के बाहर अगर चप्पल उल्टी पड़ी हुई है उसको भैंचो सीधा करो, 5 मिनट रह गया तो घर में युद्ध छिड़ जाएगा अभी। तो यही है। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू एंजॉय।